पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सुबह एक ही डर के साथ शुरू हो रही है। आज सांस लेना कितना सुरक्षित है। खिड़की खोलते ही धुएं की परत दिखती है, आंखों में जलन होती है और मोबाइल खोलते ही AQI 400 या 500 पार नजर आता है। कभी हालात थोड़े संभलते हैं तो कभी कुछ ही घंटों में फिर बिगड़ जाते हैं। ग्रैब के नियम लगते हैं, हटते हैं, फिर दोबारा लगते हैं, लेकिन राहत नाम की कोई चीज ही नहीं दिखती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रदूषण से इस लड़ाई में दिल्ली कहाँ चूक रही है। सच यह है कि दिल्ली का पॉल्यूशन किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई कारणों से मिलने से बनता है। सबसे बड़ा कारण है वाहनों का धुआं। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सुबह शाम के पीक आवर्स में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक कण हवा में भर जाते हैं। सर्दियों में ठंडी हवा इन्हें ऊपर उठने नहीं देती, बस हमारे फेफड़ों के आसपास ही घूमती रहती है। फिर आता है पराली जलाने का मुद्दा। हाँ, इस साल पंजाब हरियाणा में बाढ़ की वजह से पराली कम जली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की हवा अपने आप साफ हो जाएगी। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में पराली का योगदान 5 से 15% तक होता है, यानी असली जिम्मेदारी लोकल सोर्स की ही है। अब सर्दियों का मौसम और इन्वर्जन समझिए। ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा ऊपर रह जाती है और प्रदूषण बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाता है। यही वजह है कि दिसंबर में AQI 450 से 500 तक पहुंच जाता है और कई इलाकों में तो 600 भी पार कर गया। ऊपर से कंस्ट्रक्शन की धूल, कचरा जलाना, इंडस्ट्री का धुआं और कोयले लकड़ी का इस्तेमाल सब मिलकर हवा को और जहरीला बना देते हैं। WHO की लिमिट से 30 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सांस के साथ शरीर में जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि खांसी जलन क्यों हो रही है। अब ग्रैब की बात करें तो कागज पर यह प्लान मजबूत लगता है, लेकिन इसके 4 स्टेज हैं। 201 पर धूल कंट्रोल, 300 पर ऑफिस टाइम बदला, 400 पार कंस्ट्रक्शन बंद हुआ, 450 के बाद स्कूल ऑनलाइन और ट्रक बैन हुए। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रैब हमेशा रिएक्ट करता है, प्रिवेंट नहीं करता है। मतलब जब आग लग चुकी होती है तब पानी डालते हैं। नियम तो बनते हैं लेकिन पालन ढीला रहता है, सजा कम है, निगरानी कमजोर है और पूरा फोकस सिर्फ सर्दियों पर रहता है, जबकि प्रदूषण साल भर पैदा होता है। यही वजह है कि ग्रैब थोड़ी देर की राहत देता है, स्थायी इलाज नहीं। अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। बीजिंग कभी दिल्ली से भी बदतर था, लेकिन आज वहां पार्टिकुलेट मैटर 2.5 करीब 50% कम हो गया है। कैसे? कोयले को हटाया गया, फैक्ट्री शिफ्ट की गई, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाए गए और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती गई। लंदन ने 1952 के ग्रेट स्मॉग के बाद कोयले पर बैन लगाया, ट्रैफिक कम करने के लिए कंजेशन चार्ज लगाया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत किया। लॉस एंजलिस ने गाड़ियों के लिए सख्त एमिशन स्टैंडर्ड बनाए। मेक्सिको सिटी ने पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए। इन शहरों से एक ही सीख मिलती है, आधे अधूरे कदम काम नहीं करते हैं। दिल्ली को ग्रैब से आगे सोचना होगा। इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ लॉन्च नहीं, सड़कों पर दिखनी चाहिए। 10 से 15 साल पुराने वाहनों को सच में हटाना होगा। निर्माण और इंडस्ट्री पर साल भर सख्ती रखनी होगी और सबसे जरूरी पंजाब, हरियाणा, यूपी के साथ मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हवा बॉर्डर नहीं देखते हैं। सवाल ये नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, सवाल ये है कि क्या हम सच में इसे ठीक करना चाहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आज सही फैसले लिए जाए तो 5 से 10 साल में बड़ा बदलाव संभव है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी सोचना होगा। क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे? क्या कचरा जलाना बंद करेंगे? क्या नियमों का पालन करेंगे? वरना हर सर्दी यही सवाल लौटेगा, आज AQI कितना है।